हेलो माय फ्रेंड्स। मेरा नाम है कृष्णा राव है। ये मेरा एक न्यू चैनल है इंग्लिश क्लास पे। ये चैनल स्पेशली डेडिकेटेड है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो एसएससी, आईबीपीएस या क्लैट और जो भी एग्ज़ाम जो आप देते हैं जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है और इंग्लिश सेक्शन जिसमें चैलेंजिंग हो चुका भी है। अ, तो ये उन सभी स्टूडेंट के लिए जो इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का इंग्लिश सेक्शन को डील कर रहे हैं और चैलेंज फेस कर रहे हैं। ये मेरा ये एफर्ट होगा कि मैं इजी से इजी वे में आपको इंग्लिश को पढ़ा सकूं और आपको थोड़ी मदद कर सकूं। मैंने आज एक स्मॉल सा क्लास बनाया है। स्पेशली दिस क्लास इज बेस्ड अपॉन वोकैबुलरी। जैसे कि हम जानते हैं वोकैबुलरी एक बहुत ही क्रूशियल सेक्शन होता है। जिसको वोकैबुलरी बहुत अच्छी आती है उसका आधा वो जंग जीत चुका होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का। तो मैंने एक छोटा सा सेशन बनाया वोकैबुलरी पे, कैसे वोकैबुलरी हमें मदद करती है जब हम किसी चीज़ को रीड करते हैं तो उसको समझने में। खासकर हम डिफ़िकल्टी फेस करते हैं और जब हम पैसेज बनाते हैं, जैसे कि बैंकिंग एग्ज़ाम में, एसएससी एग्ज़ाम्स में, इवन पीएससी के एग्ज़ाम्स में भी पैसेज आते हैं और उसमें बहुत डिफ़िकल्टी फेस करते हैं। तो डिफ़िकल्टी का मेन रीज़न होता है आपकी वोकैबुलरी ठीक ना होना। पहला एक रीज़न होता है। अगर आपकी वोकैबुलरी ठीक है, आई एम श्योर आप पैसेज को अच्छे से समझ पाएंगे और उसे अच्छे से डील भी कर पाएंगे। तो इस स्मॉल सा मैं कुछ शब्द लेके आया हूँ मैं। जस्ट मैंने कुछ वोकैबुलरी यहाँ नोट की है। कंडेम्ड, उसका हिंदी मतलब होता है निंदा। अपरोर, हंगामा। वॉइस मतलब आवाज़ उठाना। कंसर्न, चिंता जाहिर करना। एक्यूजेशन, एक्यूजेशन मतलब आरोप लग। परसुइंग मतलब पीछा करना। ये तो एक नॉर्मल प्रक्रिया है कि मैंने वर्ड इंग्लिश के लिखे हैं, उसके बाजू में हिंदी के लिखे हैं। पर मेन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उसका हम इस्तेमाल कैसे करें, उसको हम समझे कैसे। अगर सेंटेंस में अगर ये वर्ड आए तो एग्जैक्टली उसके मीनिंग को हमें कैसे समझना है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, राइट। तो उसी पे हम डील करते हैं। मैंने छोटा सा कुछ शब्द सेंटेंस वाक्य रखे हैं, उसमें ये वर्ड भी आएंगे। हम देखेंगे कैसे हमें जब वर्ड की मीनिंग पता होती है समझने में कैसे हमें आसानी होती है, राइट। सी हियर दिस, ये वही वर्ड है जो मैं पिछली स्लाइड में थे, ये पूरे these are all those previous words which were mentioned in the previous slide, right. This one, a small paragraph, this one we will deal with this one first. हम इसे पहले पढ़ेंगे। हम इसे पढ़ेंगे। The United States on Thursday condemned remark by BJP officials about the Prophet Muhammad that have sparked an uproar in Muslim countries. ये खबर द हिंदू की है और जो मैंने हिंदू न्यूज़पेपर से के कुछ अंश लेके लिखे ताकि आपको कुछ इंग्लिश में पढ़ा सकें। सिर्फ देखिए हम यहाँ पे कुछ वर्ड है, जैसे कंडेम्ड है लिखा हुआ है, ठीक है, स्पार्क लिखा हुआ है, अपरोर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका अगर हमें मतलब वैसे पता चले, कंडेम्ड मतलब निंदा करना। यूनाइटेड स्टेट ऑन थर्सडे कंडेम्ड रिमार्क बाय बीजे ऑफिसर। बीजेपी के ऑफिसर ने जो रिमार्क किया थर्सडे को, उसकी निंदा की। किसने की? यूनाइटेड स्टेट्स ने, ठीक है। आगे क्या? अबाउट द प्रॉफिट मोहम्मद दैट हैव स्पार्क। स्पार्क मतलब भड़काना, लोगों को गुस्सा दिलाना, उससे जुड़ा है। स्पार्क मतलब आग भी लगना होता है ना, जैसे अब शॉर्ट सर्किट में स्पार्क होता है, उससे जुड़ा भी वर्ड है। स्पार्क क्या किया? एन अपरोर इन मुस्लिम कंट्रीज़। मुस्लिम कंट्रीज़ में क्या किया उसने? अपरोर किया। अपरोर का मतलब क्या होता है? देखिए हमने हंगामा किया, मतलब उनकी भावनाएं आहत हुई और उन्होंने हंगामा खड़ा किया। तो ये मैं कंडेम और अपरोर का यहाँ पे मैंने इन वर्ड्स का मैंने मीनिंग भी यहाँ लिखा हुआ है, उसका मतलब भी आपको समझाया। तो आप जैसे समझ सकते हैं कि अगर इसके वर्ड्स के मतलब आपको पते हैं तो आपको कितनी आसानी से वाक्य का मतलब समझ आ सकता है, अदरवाइज़ दिक्कत हो सकती है, ठीक है। इस पार्ट का मैंने लिखा तो नहीं है, लेकिन इसका मतलब मैं आपको बता दिया। एक और हम पैराग्राफ है, स्मॉल सा देख सकते हैं हम यहाँ पे, राइट। द यूनाइटेड स्टेट्स however have several times carefully voiced concern about human rights in India। कि यूनाइटेड स्टेट ने कई दफ़ा सावधानीपूर्वक
वॉइस्ड, वॉइस्ड मतलब कि आवाज़ उठाई है या चिंता जाहिर की है किसके लिए, ह्यूमन राइट्स में। इंडिया में जो मानवाधिकार है उनके बारे में यूनाइटेड स्टेट ने कई दफ़ा चिंता जाहिर की है। तो देखिए वॉइस्ड का मतलब क्या होता है, आवाज़ उठाई, ठीक है, कंसर्न चिंता, वॉइस्ड कंसर्न मतलब उन पे चिंता जाहिर करना, इसका मतलब होता है किस पे, जो मानवाधिकार का जो राइट्स है, मानवाधिकारों के जो राइट्स है जो भारत में है उनके बारे में यूनाइटेड स्टेट ने कई बार चिंता जाहिर कर चुकी है। कैसे, एज मिस्टर मोदी फेसेस एक्यूजिशन of pursuing policies that target the Muslim minorities। जैसा कि मोदी 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 मतलब हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में बात करें, जिन्होंने फेसेस एक्यूजिशन, जिन पे आरोप लगा, एक्यूजिशन मतलब क्या होता है, आरोप है, फेसेस एक्यूजिशन आरोप उन्होंने झेला है, जो कि परस्यूइंग मतलब क्या होता है, पीछा करना। कई बार परस्यूइंग का एग्जैक्ट मतलब डिक्शनरी में पीछा करना होता है, पर एग्जैक्टली इसका ये भी मीनिंग, इसके अलावा और भी कुछ मीनिंग हो सकता है। जैसे कि किसी चीज़ को आप उसी के पीछे बार बार लगे पड़े हो, जैसे आप करियर में परस्यू करते हो किसी, मान लो करियर आपको बैंकिंग में, तो आप परस्यूइंग करते हैं, मतलब उस टारगेट को पाने के लिए लगे रहते हो। तो परस्यूइंग लगातार पीछा पड़े रहना किसमें, ऐसी पॉलिसीज़ जो मुस्लिम माइनॉरिटी को टारगेट करती हैं, राइट। तो हमने अभी जैसे कि मैं बताया कि अगर ये पूरा पैराग्राफ है, अगर कुछ यहाँ पे डिफ़िकल्ट वर्ड है, अगर आपको डिफ़िकल्ट वर्ड का मीनिंग पता है, आपको आप प्रॉपरली पैराग्राफ पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, और एग्ज़ाम में प्रॉपरली आप कॉन्फिडेंटली एग्ज़ाम दे सकते हैं, राइट। दिस इज़ द स्मॉल एग्जाम्पल, और कुछ थोड़े बहुत वर्ड्स थे। दिस वॉज द फर्स्ट वन, माई वीडियो, माई चैनल इज़ ऑल्सो न्यू, दिस इज जस्ट एग्जाम्पल। ऐसे हम बहुत सारे अच्छे वाले वीडियोस लाएंगे। ये कुछ ही वर्ड्स थे, ऐसे हम बहुत सारे वर्ड्स को डील करेंगे। आई होप स्मॉल सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इन केस यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई एम श्योर मैं बहुत अच्छे वीडियो ले पाऊँगा। दिस आर लिटिल मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट मी। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।